उत्तर प्रदेश में सालों तक माफिया राज रहा। योगी सरकार के आने के बाद माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन बावजूद इसके नहीं बदले माफियाओं के तेवर। बाप तो बाप, ऐसा लगता है यूपी के माफियाओं के बेटे पालने से ही गुंडागर्दी सीख कर आते हैं। तीनों शूटर्स को मार डालूंगा जिन्होंने मेरे पिता और मेरे चाचा को मारा। पिता अतीक की मौत हो चुकी है, चाचा भी नहीं रहे। लेकिन गौर कीजिए जेल में बंद अतीक के बेटे के शब्दों पर। बेशक वो भाई, पिता और चाचा की मौत से परेशान है, लेकिन उसके शब्दों में डर नहीं, धमकी है। वो भी तब जब वो खुद जेल में सजा काट रहा है। अतीक अहमद के 5 बेटे थे। हर किसी की उम्र 30 साल से कम है। जिस उम्र में आप आमतौर पर बच्चे अपना करियर बनाने की राह पर होते हैं, उसी वक्त उसी उम्र में अतीक के ये बेटे जेल में बंद हैं। यहाँ तक कि हत्या के आरोपी एक बेटे असद का एनकाउंटर तक हो चुका है। बाप से भी बढ़कर हैं यूपी के माफियाओं के बेटे। इस तरह की भाषा उत्तर प्रदेश में कोई नई नहीं है। आम आदमी सालों से माफियाओं और उनके परिवार की ऐसी धमकियों को झेलते आया है। यूपी में कदम रखते ही कभी आम आदमी को डर लगने लगता था। यूपी की गुंडागर्दी इतनी फेमस थी कि मुंबई में बैठे फिल्म डायरेक्टर यूपी के गुंडागर्दी पर अक्सर फिल्में बनाया करते थे। जिला गाजियाबाद हो या फिर यूपी का कोई और जिला, आम आदमी यहाँ के नाम से ही खौफ खाता था। सालों तक यूपी में माफियाओं का राज चलता रहा। साल 2014 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद माफियाओं के खिलाफ कड़ा रुख नजर आया। माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होने लगी, चीजें बदलती दिखने लगी। लेकिन इतना सब होने के बावजूद जो चीज नहीं बदली वो थी यूपी के डॉन और उनके बेटों के तेवर। अतीक के बेटे की तरह ही मुख्तार अंसारी का बेटा भी जेल में सजा काट रहा है। अब्बास अंसारी ने कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन कल कोर्ट ने अब्बास की जमानत याचिका खारिज कर दी। वजह वही थी, अब्बास की गुंडागर्दी। अब्बास ने 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान सरेआम एक भाषण में यूपी पुलिस को धमकी दी थी। अब्बास ने कहा था कि एक बार उनकी सरकार बन जाए तो यहाँ के पुलिस अधिकारियों का हिसाब किताब किया जाएगा। अब्बास ने अपने भाषण में कहा, 6 महीने तक किसी पुलिस वाले का तबादला नहीं होगा, बल्कि उनका हिसाब किताब किया जाएगा। इस हेट स्पीच के मामले में अब्बास जेल में सजा काट रही हैं और अब तो कोर्ट ने जमानत से भी इनकार कर दिया है। मुख्तार अंसारी के दूसरे बेटे यानी कि उमर अंसारी का नाम भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सामने आया था और ईडी ने पूछताछ भी की थी। उमर के नाम पर अवैध मकान को भी ध्वस्त किया गया था। जब मुख्तार के बड़े बेटे अब्बास और बहू निखत के जेल में अवैध रूप से मिलने पर कार्रवाई हो रही थी, तो मुख्तार के दूसरे बेटे उमर ने पुलिस पर ही उनके परिवार को फंसाने के आरोप लगा दिए। माफियाओं के इन बेटों का ये हाल तब है जब राज्य में इन्हें कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं मिल रहा है। इनके और इनके परिवार के बुरे कामों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। जरा सोचिए उस वक्त कैसा हाल रहा होगा जब उत्तर प्रदेश में इनके पिता गुंडा राज चलाया करते थे। पिता की सीख को अपना रहे थे डॉन के बेटे अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी ने सालों तक राजनीतिक संरक्षण पाकर उत्तर प्रदेश में राज किया और अरबों रुपए की संपत्ति बनाई। घर में बेटे पैदा हुए तो उन्हें भी पैदा होते ही सिखा दी गई गुंडागर्दी। बेटों के हाथ में थमा दी गई बंदूकें। उन्हें बता दिया गया कि हर काम गाली गलौज, धमकी, मारपीट और बंदूक की नोक पर पूरा करना है। बस वही सीख माफियाओं के ये बेटे आज भी अपना रहे हैं।